SKM 91 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। फेक सर्टिफिकेट्स, फेक वोटर आईडी, फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का किया गया पर्दाफाश। एक मुसद्दिक़ा मालूमात की बुनियाद पर बतारीख 14 नवंबर को कमिश्नर की टास्क फोर्स 9 जोन टीम हैदराबाद सिटी के अहलकारों ने महानकाली पुलिस के साथ मिलकर 6 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई, जो फेक वोटर आईडी, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट तैयार करने में मुलविस पाए गए। मुलजिमान की शिनाख्त कुछ इस तरह से की गई। यलगाम राज उम्र 42 साल, मोहम्मद महबूब उम्र 25 साल, रचमल्ला उम्र 39 साल, के तालवी उम्र 32 साल, बंडी शंकर उम्र 48 साल, अनिल कुमार उम्र 27 साल के तौर पर इनकी शिनाख्त कर ली गई। मुलजिम A1 यलगाम राजकुमार क्लासीगुड़ा सिकंदराबाद के रिहायशी है और 10 साल से RS ऑनलाइन सर्विस सेंटर श्रीनाथ कॉम्प्लेक्स पटनी में चला रहे थे और अपने स्टाफ रचामला विजय लक्ष्मी और कोरापति पल्लवी और दीगर की मदद से वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन मैजिकल यूनिवर्सल आईडी और प्रिंटिंग टूल के ज़रिए वोटर आईडी, आधार, पैन कार्ड जैसी जाली आईडी बनाते थे। वो पहले से प्रिंट शुदा बर्थ सर्टिफिकेट फॉर्म इस्तेमाल करके जाली बर्थ सर्टिफिकेट तैयार करते और जाली वोटर शिनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करके आधार कार्ड में पते की तब्दीली करते थे। इन्होंने मुतालिका अथॉरिटी के इल्म के बगैर गेजेटेड ऑफिसर के नाम के डाक टिकट हासिल किए और इसका इस्तेमाल करते हुए इसने गेजेटेड ऑफिसर के नाम के डाक टिकटों और दस्तखतों की नकल करना शुरू कर दिया और वो आधार कार्ड में एड्रेस की तब्दीलियां करते और इनके ज़रिए जाली दस्तावेज़ात तैयार करते थे। पुलिस ने मुलजिमान के कब्ज़े से वोटर शिनाख्ती कार्ड्स, वोटर आईडी कार्ड्स, आधार कार्ड, पासपोर्ट, 3 कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, जाली डाक टिकट और दीगर मवाद को भी जब्त कर लिया, जिसकी जुमला मालियती रकम 1,50,000 रुपये बताई गई। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद मसूद अली की खुसूसी रिपोर्ट। तो SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर खास और अहम खबर को देखने के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। सिकंदराबाद में पैटनी के बाजू ही बैक साइड ऑफ पैराडाइज ऐसे वहाँ पर, तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन के हिसाब से दोनों लॉ एंड ऑर्डर टास्क फोर्स टीम जाके उस सेंटर को रेड किया था। रेड करने पर पता चला कि वहाँ पर एक बड़ा फेक सर्टिफिकेट्स का धंधा चल रहा है। तो वहाँ देखे तो हमें बहुत फेक वोटर आईडी कार्ड्स मिले थे और उससे जो कि ये फेक आधार कार्ड्स और पैन कार्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स वो सब मिले थे, पासपोर्ट्स का भी। तो उस हिसाब से देखे तो ये राजकुमार नाम के एक आदमी ये RS ऑनलाइन सर्विस सेंटर स्टार्ट करके ये सब कर रहा है। तो पिछले 9 साल से ये सब चल रहा था। तो पिछले साल इसको एक केस में पकड़ा गया था नेरेडमेट पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पर उसके बाद इसके और इसके एसोसिएट को पकड़े तो इसने पुराने डेटा को क्रैश कर दिया है सिस्टम में। तो अभी 1 साल से जो डेटा है वही हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक है और इसको साथ ही इसको असिस्टेंट एक आदमी महबूब बोल के जो सर्व शिक्षा अभियान में फील्ड एजेंट है, उसको ये आधार अपडेशन करने का एक्सेस है। तो उस एक्सेस से ये आधार में गलत तरीके से अपडेशन करना, आधार को एनरोल करना, ये सब करवा रहा है। थोड़ा मी सेवा सेंटर्स भी इसको सपोर्ट कर रहे बोल रहे हो, वो भी हम वेरीफाई कर रहे हैं फर्दर। एंड 2 लेडीज़ जो इसके ऑफिस में ही काम कर रहे हैं, वो ये अभी आधार के लिए या पैन कार्ड के लिए किसी के लिए भी गेस्टेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए। तो उस गेस्टेड ऑफिसर को ये लोग फैब्रिकेटेड स्टैम्प्स बना के, फोर्जड स्टैम्प्स बना के ये लोग सिग्नेचर्स, उसके सिग्नेचर्स यही लोग कर रहे हैं। सो दैट्स ए काइंड ऑफ फोर्जरी थिंग। तो उनके नॉलेज में भी नहीं है। जो लोग ये लोग गेस्टेड ऑफिसर्स के स्टैम्प बनाए, वो स्टैम्प से वो लोग थोड़े रिटायर भी हो गए वो, और थोड़े लोग को पता भी नहीं है। और उसमें एक शायद नहीं भी मतलब वो स्टैम्प वो पर्सन ही नहीं है, वो भी डाउटफुल है। तो वो भी फर्दर वेरीफाई कर रहे हैं। तो इस तरह ये गलत गेस्ट ऑफिसर के साइन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके ये इसके हेल्प करने के लिए कुछ लोग एजेंट्स हैं। तो उन एजेंट्स के सपोर्ट से ये फेक सर्टिफिकेट्स का धंधा चलवा रहा है। तो इस हिसाब से आज हमने बहुत सारे पकड़े थे, मतलब अभी जो डिस्प्ले किए वो सब बर्थ सर्टिफिकेट्स, वोटर आई डी कार्ड्स 557 थे।
उसमें भी प्री प्रिंटेड, मतलब ये एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, यूनिवर्सल मैजिकल आईडी सॉफ्टवेयर एंड प्रिंटेड टूल्स बोल के। उस सॉफ्टवेयर से ये क्या है कि वो फोटो जो फेक वोटर आईडी कार्ड है, ब्लैंक आईडी कार्ड, ये मशीन से प्रिंट करवा के उस ब्लैंक आईडी कार्ड पे ये फोटो चिपका के ये फेक वोटर आईडी कार्ड पहले तैयार करता है। उस फेक वोटर आईडी कार्ड से वो प्रूव करके उससे बेसिस में आधार कार्ड के लिए अपडेट करता है, मतलब आधार के लिए ही विल सबमिट करता है। वो सबमिट कर से आधार कार्ड आएगा, उस आधार कार्ड से फेक डिटेल्स होंगे, उसी आधार कार्ड से फिर से और एक पैन कार्ड के लिए, ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड के लिए, ओरिजिनल अगर कैश सर्टिफिकेट, वो सब के लिए ये अप्लाई करता है। तो इस तरह के इससे ये फेक सर्टिफिकेट्स का ऐसा ही धंधा चलवा रहा है। तो वही बर्थ सर्टिफिकेट्स 50 मिले थे हमें, आधार कार्ड प्री प्रिंटेड कार्ड्स 40, बर्थ सर्टिफिकेट्स भी एम्प्टी फॉर्म से विदाउट प्रिंटिंग, वो भी हमको 100 मिला था। सो फेक डॉक्यूमेंट्स के पासपोर्ट्स के लिए 6 मिले थे। तो ये पासपोर्ट्स, इसमें भी क्या है कि नेपाल इसको ऐसे यहाँ के प्रूव करके इसने 6 लोगों को पासपोर्ट दिलवाया था इसके एजेंट के मदद से। तो वो भी हमने देखा, और ऐसे ही ये वोटर आईडी कार्ड भी बना रहा हमें हमारे इंफॉर्मेशन में आया इन्वेस्टिगेशन में। तो इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके हम ये जीएचएमसी और सभी अथॉरिटीज़, आधार को या पासपोर्ट सेल को, इलेक्शन कमीशन, मतलब यहाँ के इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स को, वो सबको लिख के इसने जो जो बनाए थे उन सबको वेरीफाई करने के लिए हम लेटर्स भी लिखेंगे और फर्दर इन डेप्थ इंक्वायरी करेंगे। तो मतलब अभी फर्दर इंक्वायरी करना है। अभी इनका पासपोर्ट बना हुआ पता है, उन लोगों को ला के पता चलेगा फर्दर इंक्वायरी में कि कहाँ जा रहे, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं इस पासपोर्ट से, वो सब। अगर उस पासपोर्ट को हम सीज किए ना, तो उसमें कुछ स्टैंपिंग है, वो है, सब पता चलेगा, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम लाएंगे। ये भी पहले ये मी सेवा सेंटर में काम करता था, तो उस हिसाब से इसको ये पता चला, और ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को इसने यूज़ किया, तो इस हिसाब से इसने एक सिस्टमैटिक, मतलब एक ऑफिस जैसा खोल दिया था। वो पासपोर्ट, वो मी सेवा सेंटर में काम करने से इसको सब पता चला क्या करना है, कैसे करना है, क्या